हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2025 मैथमेटिक्स का एक आसान सा क्वेश्चन। तो देखो, बहुत कुछ मुश्किल है नहीं इस क्वेश्चन। सबसे पहले तुम क्वेश्चन पढ़ लो। फॉर एनी टू पॉइंट एम, देखो इसका ये जो इन्होंने ये वाली लाइन दे रखी है इसका कोई मतलब है नहीं। मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। लेट पी क्यू आर बी थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। लेट एस बी अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल पी क्यू आर। सचता है। तो उन्होंने उनको क्या बोला है कि ना, आप पहले एक ट्राइंगल बनाओ। रैंडम ट्राइंगल है, को हमको कुछ नहीं बोल रहा है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस है। एंड ये उसको हम पॉइंट है ये पी, ये क्यू, ये आर एक्स वाई प्लेन के अंदर है। इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करना है हमको। और एस एक पॉइंट है इसके अंदर, रैंडम कहीं पे भी, कुछ नहीं होता हमको अभी कहाँ है इसका। एंड हमको ये इक्वेशन दे रखी है, एस पी वैक्टर, एस क्यू एंड एस आर। तो हमको इक्वेशन दे रखी है इन्होंने कि एस पी वैक्टर प्लस का 5 टाइम एस क्यू वैक्टर प्लस का 6 टाइम एस आर वैक्टर इक्वल टू 0 वैक्टर दे रखा है। तो देखो, अगर कोचिंग वगैरह में जाते हो तो ये तो आपको ऐसा क्वेश्चन नोट्स में भी मिल जाएगा, आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन को करते हैं कि हमको ना एस को 0 वेक्टर मान लेते हैं। भैया हमको कैसे पता लगेगा 0 मानना, तो भाई को नई बात नहीं है। अगर आपने मॉड्यूल पी वाई के नोट्स वगैरह किए होंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि हम एस को ना 0 वेक्टर मान लेते हैं, तो हमको ना ये इक्वेशन थोड़ी ईजी बन जाएगी। तो अगर एस को हम एक 0 वेक्टर मान लेंगे ना, 0,0 वाला, तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा पी वेक्टर प्लस का 5 टाइम क्यू वेक्टर प्लस का 16 आर वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर मान लो। ठीक है, ये बन गया। अब हम उन्होंने अगली लाइन क्या बोल रखी है कि ई एन एफ बी मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो पी आर पे जो मिड पॉइंट है वो है एम, एंड जो क्यू आर पे मिड पॉइंट है वो है एन। एन बोला है ना हमको, नहीं नहीं ई है, सॉरी सॉरी, इसको ई बोला, एम नहीं बोला। इसको ई बोला है, इसको एफ बोला है। तो हमारे पास यहाँ से ई वेक्टर भी आ जाएगा। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है कि ई वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर का डिवाइड बाई टू, क्योंकि मिड पॉइंट है ना। सेम हमारे पास एफ वेक्टर भी आ जाएगा। एफ वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, क्यू वेक्टर प्लस का आर वेक्टर बाई टू, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। हमको फाइंड करना है कि ई एफ वेक्टर और ई एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेंथ ऑफ इसकी, ठीक है, ई एफ और ई एस की। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ई एफ वेक्टर का मॉड अपॉन ई एस वेक्टर का, हाँ सॉरी, ई एफ वेक्टर अपॉन ई एस वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो ई एफ निकालते हैं। ई एफ कैसे होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, एफ वेक्टर माइनस के वेक्टर। तो हो जाएगा हमारे पास एफ वेक्टर माइनस का ई वेक्टर करेंगे तो ये आएगा क्यू वेक्टर प्लस का आर वेक्टर अपॉन 2 माइनस का पी वेक्टर प्लस का आर वेक्टर अपॉन का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन क्यू वेक्टर प्लस का आर वेक्टर माइनस का पी वेक्टर माइनस का आर वेक्टर। तो ये एफ वेक्टर माइनस का ई वेक्टर, ये वाला वेक्टर आएगा ना फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे ही आएगा, ये आर से आर कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्यू वेक्टर माइनस का पी वेक्टर बाय 2। तो ये आपका ई एफ वेक्टर है, इसका मॉड ले लेंगे हम। तो ठीक है, एंड एक हमारे पास ई एस वेक्टर। तो ई एस वेक्टर कैसे लेंगे, फाइनल एस वेक्टर को हमने 0 मान रखा है। तो ये हमारे पास ई एस कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर बाई 2। हमको वैसे इसका मॉड ही लेना है, तो उसका माइनस से ना फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस कट हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ ई एस कितना आ जाएगा, पी वेक्टर प्लस का आर वेक्टर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं अब। तो ये हमारे पास आया है ई एफ वेक्टर कितना आया था हमारे पास, मॉड ऑफ ई एफ आया था क्यू वेक्टर माइनस का पी वेक्टर बाई 2 का मॉड अपॉन में पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर बाई 2 का मॉड। तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास फाइनल आ जाएगा क्यू वेक्टर माइनस का पी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर प्लस का आर वेक्टर। ठीक है,
तो अभी हम काम करते हैं कि यहाँ से ना जो हमारे पास इक्वेशन दे रखे थे उन्होंने, इससे हम पी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास पी वेक्टर इससे निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जो पी वेक्टर है, यह आ जाएगा माइनस का 5 क्यू वेक्टर माइनस का 6 आर वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम काम करते हैं, पी को इसमें पुट कर लेते हैं, ये ऊपर और नीचे, तो ये आएगा आपका क्यू वेक्टर, जो माइनस माइनस से प्लस आएगा तो ये प्लस का 5 टाइम क्यू वेक्टर प्लस का 16 आर वेक्टर। सेम यहाँ कर लेते हैं मैग्नीट्यूड में इसका मॉड। पी वेक्टर यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5 टाइम क्यू वेक्टर माइनस का 6 टाइम आर वेक्टर प्लस का आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 क्यू वेक्टर प्लस का 6 आर वेक्टर एंड ये आ जाएगा आपका माइनस का 5 क्यू वेक्टर एंड माइनस का 5 आर वेक्टर। मॉड लेना ना, तो ये माइनस मैंने पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 6 कॉमन लेंगे तो ये आएगा क्यू वेक्टर प्लस का आर वेक्टर का मॉड और माइनस, तो मॉड के अंदर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 टाइम क्यू वेक्टर प्लस का आर वेक्टर, तो ये कट जाएगा। तो 6/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप 6/5 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आता है, जो कि आपका आंसर ही हो जाएगा।